जो यहाँ से आएगा और हम सभी का जीवन में राज्य करे। और विषय है ये वाला, आज देखेंगे विषय ये वाला को देखेंगे। आज लिखा जाता है, क्या सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं? उच्चर मारते सचमुच शब्द को ध्यान देना। लिखा जाता है, क्या सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। क्या सच में आज हम यीशु से प्यार करते हैं? यह हम लोग का प्रेम दिखावा है। हालेलुया। इसके प्रति आज हम बातें करेंगे और यीशु इन सभी को बताएगा और सिखाएगा कि हम सचमुच में यीशु से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। आप खुद अपना जीवन को आज जांच लेंगे, परख लेंगे। यदि लिखा क्या है ना, ये यीशु का फोटो को देख रहे हैं, वो यीशु का फोटो मतलब यीशु नहीं है। कोई भी पूजा पाठ या नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा गया है। इसलिए लिखा जाता है, क्या सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं? कुछ चिन्ह मार के और आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार परमेश्वर मेरा जीवन में डलता है। और लिखा जाता है, अगर आप सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं तो, ये तो आता है बीच में रो रहा है। तो कहता है कि अगर आप सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं तो आपको यीशु का आज्ञा को, बड़े ध्यान से इधर देखना, यीशु का आज्ञा को मानना होगा या पालन करना होगा। हालेलुया। यानी सचमुच हम यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु का दीवाने हैं। क्या है? यीशु का दीवाने हैं। तो कहता है आपको मतलब जिस व्यक्ति ने यीशु को प्रेम किया है, मतलब यीशु का पीछे चलने के लिए वादा क्या है, तो कहता है आपको यीशु का आज्ञा इसमें थोड़ा भूल भी हो सकता है, संभल के पढ़ना, आज्ञा को मानना होगा या पालन करना होगा। सचमुच अगर प्रेम करते हैं तो एक वचन रखता हूं, जिस प्रकार वचन कहता है यूहन्ना 14 उसका 15 में लिखा जाता है। बड़े ध्यान से सुना, यूहन्ना 14 उसका 15 में लिखा जाता है, यदि तुम, यीशु कह रहा है, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, यीशु बातें कर रहा है और कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्या करते हो? मुझसे प्रेम रखते हो। यीशु का बातें है, यीशु ने कहा और यूहन्ना ने इस बातों को रिकॉर्ड किया, यानी बाइबल में लिखा और हम तक वो बातें पहुंचा है। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को, किसको? आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु को अपनाता है, एक व्यक्ति यीशु को अपनाता है मतलब प्रेम रखता है। हम एक इंसान को कब अपनाते हैं? उसको हम क्या रखते हैं? प्रेम। उसका साथ अगर हम लोग का प्रेम नहीं है तो उसको हम अपनाएंगे? कभी नहीं अपनाएंगे। गुस्सा अगर उसको करते हैं, उसको हम अपनाते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए कहता है, यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि, इसमें भी कोई जबरदस्त नहीं है, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी, किसकी? यीशु कह रहा है मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। मेरी आज्ञा को मानोगे। आज यीशु से प्रेम रखने वाला या सचमुच प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसमें लिखा गया ना, क्या सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। आज बहुत सारे लोग हैं यीशु का आते हैं, यीशु के पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम उनका जीवन में नहीं है। आज क्या करते हैं? आप वैसे व्यक्ति ना बने जो कि प्रार्थना आते हैं, ठपक ले बैठ जाते हैं, उठ के चला जाते हैं। हालेलुया। ऐसा कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं कि नहीं? बुधवार को, रविवार को प्रार्थना आते, ठप बैठ जाते हैं, खत्म हुआ चले जाते हैं। ऐसा मत बनो। आते हैं, कुछ करो आज। किसके लिए? हालेलुया। सच आते हैं, सीखते हैं, कुछ करिए आज। यीशु के लिए कुछ करो। ठपक बैठ के सुन के भागना, ऐसे व्यक्ति मत बनो। इसलिए तो लिखा गया, क्या सचमुच हम यीशु से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? इनके विषय में यीशु
आज हमको बताएगा। और ये वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। कौन मानेगा? आज परमेश्वर की आज्ञा को कौन मानेगा? जो उसको प्रेम रखता है। हम एक दूसरे का बातों को क्यों मानते हैं? आपका दोस्त का बातों को हम क्यों मानते हैं? हम लोग का दोस्ती है, हम लोग का माँ है, हम लोग का भाई बंधु है, हम उनका बातों को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके साथ क्या रहता है? प्रेम रिश्ता रहता है, इसलिए हम उसका बातों क्या करते हैं? मानते हैं। इसलिए वैसे यीशु कहता है यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसलिए लिखा जाता है, देखिए बाइबल नहीं, ये इस प्रकार लिखा जाता है, जिस किसी के पास, अभी बड़ी ध्यान से सुनना, जिस किसी के पास लिखा जाता है जिस किसी के पास परमेश्वर का आज्ञा है, जिस किसी के पास जिस किसी के पास परमेश्वर की आज्ञा है उसके पास यीशु है। किसके पास? जिसके पास परमेश्वर का आज्ञा है उसके पास कौन है? यीशु है। और हम कैसे जाने कि हम लोग का अंदर में यीशु रहता है? कैसे जानते हैं, कैसे हम महसूस करें कि आज परमेश्वर का आज्ञा हम लोग का अंदर है और वो यीशु हम लोग का पास है? जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं बता दूंगी कि हम कैसे जाने कि हम लोग का अंदर में यीशु रहता है या कौन रहता है। तो इस प्रकार लिखा जाता है, जिस किसी के पास परमेश्वर की आज्ञा है उसके पास यीशु है। और वचन से मैं प्रूफ करता हूं, देखिए यह वचन लिखा जाता है यूहन्ना 14 उसका 21 में लिखा जाता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है। देखिए जिसके पास मेरी आज्ञा है, यीशु बातें करे, अपना चेले लोगों से बातें करे, आप मेरे से आपसे बातें कराइए। ये वचन यीशु का शब्द निकला हुआ है ना, ये बातें मेरे से और आपसे कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है। क्या कहता है? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है। किन्हें मानता है? किन्हें मानता है? जिसके पास, ध्यान देना शब्द को, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है। किन्हें? लिखा हुआ है ना, आज्ञा को मानता है। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या कहा? कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिस किसी इंसान के पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, उस आज्ञा को मानता है, वही मुझसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। और लिखा जाता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो यीशु से प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। क्या लिखा गया है? रखेगा। हम यीशु से प्रेम रखते हैं तो हमसे परमेश्वर क्या रखेगा? प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। अद्भुत है। देखिए क्या कहते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखता है, देखिए जो मुझसे प्रेम रखता है, हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, करता है, करेगा। किनसे? उन व्यक्ति से। और कहता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा। समझ रहे हैं ना? हम यीशु से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। और हमसे फिर, और मैं उससे, यानी फिर यीशु हमसे क्या रखता है? प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। किस पर? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो मानता है वो आज्ञा को, तो उसके पास मैं क्या करूंगा? प्रकट करूंगा, यानी पवित्र आत्मा उसके अंदर क्या करूंगा? डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा जाए, जिसके पास परमेश्वर का, देखिए यहाँ लिखा गया है, जिसके पास मेरी आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, तो कहता है उसके ऊपर मैं प्रकट करूंगा, प्रकट करूंगा। यानी पवित्र आत्मा का जिक्र हो रहा है, मतलब पवित्र आत्मा का विषय में यीशु कह रहा है, कहता है उसके ऊपर मैं प्रकट करूंगा, यानी उसके अंदर में मैं क्या डालूंगा? पवित्र आत्मा डालूंगा। तो देखिए कहता है, जिसके पास परमेश्वर का आज्ञा नहीं,
जिसके पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा नहीं, उसके पास यीशु नहीं है। इसे तो कह रहा हूं, चर्च आकर ठपक उठकर चला जाना ऐसा मत बनो, क्योंकि आज जिस बातों को हम सीखते हैं, जिस बातों को आज हमको बताया जाता है, वो भी परख कर देखो, परखो कि मैं वचन के अनुसार बातें कर रहा हूं कि नहीं, मैं परमेश्वर की बातों को ठीक रीति से बता रहा हूं कि नहीं, उसको भी आपको जांचना है। क्या करना है? उसको भी आपको क्या करना है? जांचना है। जिस प्रकार कहते हैं ना इंसान कि आते हैं लोग, बहुत सारा चर्च आते हैं, लेकिन फिकर उसको होना चाहिए जो सेवक है। हालेलुया। फिकर मतलब चिंता उसको होना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसे परमेश्वर को अच्छी रीति से, भली भांति से पहचाने। तब पहचानेगा, ये जो वचन है ना, उसको ठीक रीति से वो बताएगा। हालेलुया। अगर ठीक रीति से वो नहीं बताएगा तो वही बनेगा आकर ठपक, वैसे हो जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन उसका अंदर परमेश्वर का आज्ञा नहीं है, उसका परमेश्वर का प्रेम उसका अंदर नहीं है। इसलिए हम सभी को मेरे प्यारों, मैं कहता हूं इसलिए कि खुद परमेश्वर के लिए मजबूत बनो, खुद परमेश्वर के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कहता है जिसके पास परमेश्वर का अज्ञान नहीं, उसके पास यीशु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे? मैं वचन से प्रूव करता हूं। देखिए, वचन से प्रूव करता हूं। लिखा जाता है यूहन्ना 14 उसी का 24 कहता है, 14 का 24 यूहन्ना कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, यीशु कह रहा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता। क्या नहीं मानता? मेरा वचन नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन तुम सुनते हो, वो मेरा नहीं वरन पिता का है। किसका है? ये जो बातें कह रहा हूं ये मेरा नहीं है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं मेरा घर का नहीं है। ये जो बातें मैं जो बता रहा हूं ये किसी मंत्री का नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं अभी ये किसी नेता का, किसी पास्टर का, किसी बिशप का नहीं है। ये सृष्टिकर्ता पिता का है। हालेलुया। वो परमेश्वर का बातें को मैं बता रहा हूं। और जब हम परमेश्वर का बातों को बताते हैं, जब हम खड़ा होते हैं, तो हमको निडर होकर लोगों को बताना है। निडर होकर, ना अपना जीवन में कोई डर, ना अपना जीवन में कोई भय। ऐसे तो आज कई लोग क्या जाते हैं, नेता मंत्री के लिए जान दे रहे हैं, देश के लिए क्या हो रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं। तो परमेश्वर के लिए हम शहीद नहीं होंगे। देखिए, पिछले बुधवार को मैंने बताया था, जो परमेश्वर को अपना जीवन दिया वो पूरा ही क्या हो गया, परमेश्वर के लिए शहीद हो गया। इसे तो वचन कहता है, लूका सुसमाचार और उसका 9 उसका 24 में कहता है, जो अपना प्राण बचाएगा वो खोएगा। हालेलुया। और जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो उस दिन बचाया जाएगा। यानी हम शहीद हो गए। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु के लिए शहीद हो गए। इसलिए कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है। और कौन सा वचन? अरे वचन को निकल के पढ़िए, अगर मिलता है, अगर ट्राई करते हैं जो वचन है या नहीं। यूहन्ना सुसमाचार 20 उसका 21 को पढ़िए। 20 उसका 21 अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो और कुछ दिन हम देख लेंगे वो वचन, जो उस वचन को मैंने सोच के रखा हूं। हाँ, लिखा जाता है इस प्रकार, यूहन्ना सुसमाचार 20 उसका 21 को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा जाता है उस समय। हाँ, देखिए, मुझे भी निकालने दीजिए, मुझे भी डाउट है, लेकिन देखते हैं। पढ़िए, कोई किसी को मिल गया है तो एक बार पढ़ के कह दीजिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, जिसे पिता ने मुझे से भेजा है वैसे ही मैं भी तुझसे भेजता हूँ। रिपीट करिए, जैसे पिता ने। हाँ, उसको रिपीट करिए। हाँ, जैसे पिता ने मुझसे
मुझसे भेजा है। देखिए, जैसे पिता ने मुझसे भेजा है, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, जैसे पिता ने मुझसे भेजा है, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे ही सेम, क्या? वैसे ही मैं तुम्हें क्या करता हूं? भेजता हूं। कहां? परमेश्वर को, सॉरी, यीशु को पिता ने क्यों भेजा था? क्यों भेजा था? वो इस संसार में क्यों भेजा? कि वो सत्य को क्या करे? बताए। किसको? लोगों को सत्य को बताए। इसलिए कहता है, जिसने मुझे भेजा, लिखा गया ना, जिसने मुझे भेजा। इन लोग, यीशु को परमेश्वर ने भेजा, और कहता है इस जगह में जैसे मुझे भेजा गया है वैसे ही, शब्द को ध्यान देना, वैसे ही सेम मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें भेजता हूं। आज पतरस को भेजा, लोगों को भेजा, जो सच्चे सेवक है उसको भेजा, मुझे भेजा परमेश्वर, मैं तुम्हें सेम वैसे ही भेजता हूं इस बातों को कहने के लिए। हालेलुया। और ऐसे सत्य बातों को कोई व्यक्ति अलसी से करता है, कोई व्यक्ति मिलावट करके करता है, उसको तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता, जो मुझसे प्रेम रखता, हाँ, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। और यीशु खुद कहता है, मुझे, आपको कहता है, जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा वैसे ही, पूरा सेम, क्या? पूरा सेम, सेम मतलब समान, पूरा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें भेजता हूं। तो यहां देखते रहिए, लिखा जाता है, तो आप देखते हैं, बड़े ध्यान से, आप देखते हैं आज्ञा क्या है। तो आपको मैं बता दूं, आज्ञा वचन है। क्या है? वचन है। जिसके जीवन में वचन है, और यही वचन कौन है? यीशु है। हालेलुया। कहता है, इसमें लिखा जाता है, देखिए, तो आप देखते हैं आज्ञा क्या है। हम देखते हैं ना कि परमेश्वर का आज्ञा जिसके पास है, कहता है कि और उसको जो मानता है मैं उसी के ऊपर प्रकट करूंगा। तो कहता है कि तो आप देखते हैं उसी आज्ञा के विषय में, तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें लिखा जाता है आज्ञा और कोई नहीं है, आज्ञा कौन है? वचन है। और वचन यूहन्ना 1:1, वचन परमेश्वर है, यीशु है। हालेलुया। यीशु है। तो हम देखते हैं, मैं वचन से साबित करूंगी, वचन से साबित करते हैं। तो लिखा जाता है यूहन्ना 14 उसका 23 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई, हिंदू भी, इसमें नहीं लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को जिक्र नहीं किया गया है, कोई, क्या लिखा गया है? कोई, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। वचन को, इसे तो मैंने लिखा इस जगह में कि आज्ञा वचन है। क्या है? वचन ही है। और यही वचन आपका जीवन में रहता है, यही वचन आपका हृदय में रहता है, तो आप पाप की रास्ता में नहीं जाने पाओगे, क्योंकि वचन ही आपको बंद कर रखेगा, वचन ही आपको रोक कर रखेगा। इसीलिए कहता है, देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। यहां भी लिखा गया है, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। आज यह जो कह रहा है ना, उसको हम देखते हैं 14 का उसका 16 में कहता है, वो सहायक आएगा और सर्वदा के लिए तेरे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा आएगा और सर्वदा के लिए तेरा जीवन में वो राज करेगा। इसलिए कहता है, यहां से हम पढ़ते कहता है कि और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यानी जिसके पास ये है, कौन है? ये वचन। जिसके पास ये वचन नहीं है, तो आज परमेश्वर की रास्ता में आज हमको चलने के लिए बहुत
असुविधा होगा और हम चलने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है आपका जीवन में वचन नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, उसका आज्ञा नहीं है तो परमेश्वर यीशु नहीं है। आप देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना, आप देखते हैं, देखिए तो हम कैसे जाने कि हमारे पास वचन है या नहीं। तो हम सभी को अब थोड़ा गहराई में जाएंगे, डीप में जिसको कहते हैं, गहराई में जाएंगे इस मैसेज का। तो कहता तो हम कैसे जानेंगे हमारे पास वचन है या नहीं। तो हम सभी को क्या करना पड़ेगा, खुद को, लिखा गया है ना, खुद को परखना होगा। हालेलुया। हम लोग का जीवन में देखिए हम कैसे जाने कि आज चर्च तो आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आते कि नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, गीत गाते हैं, यीशु का गीत गाते हैं, यीशु का बजा गिटार, कितना सारे म्यूजिशियन है उसको बजाते हैं, चर्च में आते हैं, मजा करते हैं। लेकिन ये है कि नहीं उसको जानना बहुत जरूरी है। ये वचन है कि नहीं इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर यीशु नहीं है तो क्या भैंस पानी में, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए कहता है पौलुस, कहता है जिसके जीवन में यीशु नहीं है वो जीवन पूरा ही क्या है, बेकार है, व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उनका शरीर मरा हुआ है। और जिसका अंदर यीशु है वो मरा तो हुआ जरूर, लेकिन यीशु उसमें क्या है, जीवित है। इसलिए कहता है हमको ये नहीं सोचना है कि आज हम अच्छा गाते हैं, आज हम अच्छा प्रचार करते हैं, आज हम अच्छा कहते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। कहता है ना, इसमें कहता है और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसलिए कहता है तो हम कैसे जाने कि हमारे पास वचन है या नहीं। यानी हम लोग, दूसरे शब्द में हम लोग के पास यीशु है कि नहीं, तो हम सभी को क्या करना है, खुद को परखना होगा, जांचना होगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो क्या करता है, काम अगर खत्म हो जाता है तो वो जांचता है अपना काम को, मैंने ठीक किया है या नहीं किया है। अगर ठीक नहीं किया है तो उसको तोड़ता है, फिर से वो क्या करता है, ठीक करता है। इसलिए कहता है खुद को आपको परखना होगा। और लिखा जाता है जिसके चलते पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थी 13:5, अपने आप को परखो। क्या करो, अपने आप को। जिसने मसीह, जिस व्यक्ति ने मसीह कहता है, जिस व्यक्ति ने सबक कहता है खुद को, जिस व्यक्ति ने खुद को विश्वासी कहता है, परखो। क्या करो, परखो अपने आप को। इसलिए तो मैंने कहा खुद को परखना होगा। अब जिस समय शादी में जाते हैं, बड़े ध्यान, अब जिस समय शादी में जाते हैं तो आपको उस समय परखना होगा। उस झुंड में, उस जगह में आप किस रीति से रहेंगे। आप जिस समय कहीं भी जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो खुद को क्या करना है, परखना है। और रविवार को क्या देखना है, वही परखेगा, वही स्मरण करेगा जिसके पास कौन रहेगा, पवित्र आत्मा, यीशु या पवित्र आत्मा रहेगा, तब वो परखेगा। इसलिए कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। किसके विश्वास में, यीशु का विश्वास में हो कि नहीं, एक बार तुम क्या करो, परखो। हालेलुया। हम कैसे जानेंगे कि मैं अच्छा तो गाता हूं, लेकिन क्या मेरे जीवन में परमेश्वर है, यीशु है। मैं अच्छा तो प्रचार करता हूं, क्या मैं, मेरा साथ में परमेश्वर है कि नहीं। मैं कैसे जानूं, हम कैसे जानेंगे। तो कहता है खुद को परखना है। कहता है इस जगह में पौलुस कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास, यीशु का जो विश्वास है उनमें हो कि नहीं, एक बार तो टेस्ट करके देख, एक बार तो तुम जांच करके देख, एक बार खुद को परख कर देख। इसलिए कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते, खुद का विषय में क्या तुम ये नहीं जानते
कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। यीशु मसीह तुम में है, अपने विषय में तुम नहीं जानते, इसलिए कहता है। इसलिए आज का विषय मैंने रखा कि आज परमेश्वर से जो हम प्रेम करते हैं, क्या हम सच्चाई में सचमुच में आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए कहता है अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते? खुद का विषय में तुम कभी नहीं सोचा है, कभी तुम नहीं परखा है। इसलिए भाई बहन, मेरे माता पिता, एक बार तुम परख लो। हालेलुया। जैसे आज हम मेहनत करते हैं यीशु का पास आने के लिए, अपना काम छोड़ के आते हैं, आपका सारे जो कुछ है उसको छोड़ के आते हैं, क्या हम विश्वास में हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर मेरे अंदर है कि नहीं? कि मैं ऐसे ही जाता हूं, कि मैं ऐसे आता हूं? एक बार हमको क्या करना है? परखना है। इसलिए कहता है क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते, खुद का विषय में तुम ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। यीशु मसीह हम में है, रहता है, इसलिए पाप से आपको क्या करता है? रोकता है। रहता है इसलिए आपको शादी जाने से क्या करता है? रोकता है। रहता है इसलिए वो गलत संगति में जाने के लिए क्या करता है? रोकता है। रहता है इसलिए वो दारू को पीने के लिए क्या करता है? रोकता है। इसलिए तो कहता है, इसलिए कहता है क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम में यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह हम लोग का जीवन में है, नहीं तो, बड़े ध्यान से, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। यीशु रहकर, यीशु का बातों को स्मरण करके यदि फिर भी अगर पाप में फंसते हैं, पाप में जाते हैं, तो कहता है यीशु रहते हुए भी अगर तुम वही करते हो तो फिर निकम्मे निकल गए हो, कुछ काम का नहीं निकले, कुछ काम का, कुछ वचन का नहीं निकले हो। इसलिए कहता है खुद को आज आपको परखना है, खुद आपको जांचना है, खुद आपको आज यीशु से प्रार्थना करना है, यीशु के साथ रहकर परमेश्वर से संगति में बैठकर आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब जितने परमेश्वर के करीब आएंगे, याकूब क्यों कहा, याकूब 4:8 में क्यों कहा, जितने हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जितने हम परमेश्वर के पास आते हैं, उतने ही पास परमेश्वर आपका और मेरा पास आता है। हालेलुया। इसलिए कहता है खुद को अच्छा गाने से, अच्छा प्रचार करने से, अच्छा बजाने से ये साबित नहीं कर सकते हैं कि मेरा अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसे तो कहा मत्ती 7:15 में क्या कहता है? यीशु ने उनको पहचानो, पेड़ ही से उसको क्या कहते हैं, फल ही से उस पेड़ को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। अच्छा, हम खुद को पहचानना है, हम खुद क्या हैं उसको क्या करना है? पहचानना है। इसलिए कहता है तब हम जानेंगे, तब हम वो करने पाएंगे, क्योंकि हम परखेंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए अब समाप्ति को रह गया, ये देखिए अगले वेडनेसडे बुधवार को मिलेगा, हम क्या लिखा गया है? अगले बुधवार को मिलेगा, हम किस बातों से भूल हुआ है, हम सभी को अगले बातों मिलेगा जो कि हम किस बात से जांचे। ठीक है, ठीक है, ठीक लिखा है। हम ऐसे पढ़ेंगे, अगले वेडनेसडे को मिलेगा, हम किस बात से जांचे। पौलुस कहा है ना इसमें, देखिए पौलुस कहा है, क्या कहा है? पौलुस क्या कहा है कि परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो कहा है। तो हम देखते हैं अगले वेडनेसडे को यानी बुधवार को मिलेगा, हम किस बात से जांचे। हालेलुया। आज तो थोड़ा सा बता दिया परमेश्वर कि खुद को जांच ले, खुद को परख ले, लेकिन कौन सा बातें है वो, ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा क्या चीज है कि हम उसको क्या करें? जांचे। ये आपको अगले बुधवार को मिले। क्या इस विषय का पार्ट 2 आएगा,
पार्ट 2 आएगा और वहां मिलेगा आपको एक विश्वासी, एक सच्चा प्रेमी जो यीशु से प्रेम रखते हैं, वो किस बातों में परखेगा, किस बातों में जांचेगा। अगला बुधवार को पूरा स्पष्ट मिलेगा आपको। हालेलुया। जिस प्रकार रविवार का दिन का भी विषय है, क्या हम तैयार हैं आज परमेश्वर के लिए, क्वेश्चन मार्क है, उसका भी पार्ट 2 में आएगा वो। तो दो परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है, इस विषय को लेकर देखिए, इस विषय को भी पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आ रहा है। यह है, क्या सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसका आज्ञा को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जिसके पास परमेश्वर का आज्ञा है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उसके ऊपर मैं प्रकट करूंगा, यानी पवित्र आत्मा को क्या करूंगा, डालूंगा। प्रकट यानी डालूंगा। तो उसी को यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 1 हो सकता है मैं नहीं डाला, लेकिन मैं फेसबुक में फेसबुक में तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो वीडियो का ऊपर जो हेडलाइन आता है ना, वहां हो जाएगा पार्ट 1, और यूट्यूब में तो पूरा ही मैं कर दूंगा। ठीक है। तो कहते हैं कि आज इस विषय को भी हम लेके चलेंगे। बुधवार दिन ये चलेगा, क्या सचमुच यीशु से प्रेम रखते हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कितना जाएगा वो परमेश्वर ही जाने, और वो है क्या हम तैयार हैं परमेश्वर का आने के दिन के लिए, वो भी चलेगा कितना दिन तक वो परमेश्वर ही जाने। वो मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि सारे विषय मुझे यही देता है, यही परमेश्वर देता है। मैं किसी को कॉपी नहीं करता, मैं किसी का वीडियो नहीं देखता हूँ, कि मैं देखता हूं लेकिन परखता हूं उसको। क्या करता हूं, देखता हूं लेकिन उसको जांचता हूं, उसको परखता हूं। दूसरा सबसे पोस्टमार्टम करता हूं उसको, एक एक पार्ट को क्या करता हूं, पोस्टमार्टम करता हूं। तो ऐसे को मैं, बहुत सारे बकबक करने वाले फेसबुक यूट्यूब में आते हैं अपना पैसा अपना ये सब कमाने के लिए, लेकिन आज हम लोग का वो लक्ष्य नहीं है कि आज हम पैसा कमाएं। हम मेरा वो लक्ष्य है कि आज इस सुसमाचार उन तक पहुंचे। इसलिए हम जानेंगे, देखिए इस विषय में हम देखेंगे। यहां तो बता दिया पौलुस कि परखो और तुम जांचो। तो हम कैसे जांचेंगे, ये भी तो हमको जानना है कि नहीं। कैसे हम परखेंगे, ऐसा कौन सा बातें है जो आज हमको परखने के लिए कह रहा है पौलुस। ऐसा कौन सा चीज है कि आज हमको उस बातों से हमको जांचना है। तो ये विषय सब कुछ अगले वेडनेसडे को यानी बुधवार को आपको मिलेगा। ठीक है। तो आइए हम सब कोई खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर हम लोग का जीवन में अद्भुत बातें को बताया। इस समय एक प्रार्थना के साथ इस